वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू अवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईआईटीएन। इस चैनल पे हम आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिल सके और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई डाउट आता है तो वहां पे आपको हेल्प मिल सके। तो अभी हम मैथमेटिक्स के सेशन में अभी हम लिमिट का डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें हमने काफी कुछ लिमिट में पढ़ लिया है, लेकिन हमने क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था अभी तक। तो आज का लेक्चर आज मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे लेकर के आया हूं ताकि आपको, अगर आपको थ्योरम समझ में आ रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं तो उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो चूंकि ये अप्लाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए एप्लीकेशन आप जो है सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ सकते हैं। तो आज के पूरे लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अभी हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे और जो भी मेथड हमने आपको अभी तक पढ़ाया है और उसको अप्लाई करना जरूर सिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 प्लस h का स्क्वायर माइनस 36 डिवाइड बाई h, ये लिमिट आपको सॉल्व करनी है। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम h की जगह पे 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो ये 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36, ऊपर का क्या बन गया 0, और h की जगह 0 रखेंगे तो नीचे क्या बन गया 0। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे तो सॉल्व होने वाला नहीं है, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करके देख लेते हैं। अगर हम इसको y इज इक्वल टू लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये इसको स्क्वायर को ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 36 प्लस h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 36 अपॉन h। अब इसमें क्या हुआ, 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या h स्क्वायर प्लस 12h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब h स्क्वायर प्लस 12h से हम क्या करेंगे, h को कॉमन लेते हैं तो बचा क्या h प्लस 12 अपॉन h। अब क्या हुआ, h से h कैंसिल आउट हो गया। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा 0 प्लस 12, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो ये हमारी लिमिट निकल करके आई। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था उसको हमने थोड़ा सा वहां पे स्क्वायर के ब्रैकेट को जब जैसे ही ओपन किया वो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, अगर ये आपको एग्जाम में मिल जाता है तो ये आपकी किस्मत। तो हमने 0/0 फॉर्म को ये तो बिना कुछ किए हमने सॉल्व कर दिया। 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमने जो टेक्निक पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, और हमने स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू को याद किया हुआ है। तो अब हम अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो हमें फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू -5 x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसमें x की जगह पे आपको -5 पुट करना है, तो जैसे ही आप -5 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा क्या प्लस का 25 से 25 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, और नीचे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा -10 और ये -15 पहले से लिखा हुआ है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो 0/0 फॉर्म जैसे ही बनता है मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, अब देखते हैं, ये चूंकि स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसको अब हम फैक्टराइज करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू -5, ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x को हम अगर यहां पे ब्रेक कर दें 5x माइनस 3x तो भी ये 2x ही लिखा हुआ है, -15 इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म ब्रेक करके सबसे आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी
और a प्लस बी में इसको हमने ब्रेक कर दिया। यहां से हम क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा x प्लस 5, और यहां से हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये भी बनेगा x प्लस 5। इससे अब हम लिमिट x टेंडिंग टू -5 और x माइनस 5 और x प्लस 5 इसको ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि इसको तो हम कर चुके, यहां से x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया x प्लस 5, तो बचा क्या, x माइनस 3। अब क्या होगा, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, -5 अपॉन -5 -3, मतलब -10 बाई -8। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो यहां पे लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 5/4। तो जो क्वेश्चन हमारा 0/0 फॉर्म में बन रहा था और वो सॉल्व नहीं हो रहा था, उसको हमने क्या किया, उसको हमने फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करते ही ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गया। और हमने वही फार्मूले यूज किए हैं जो हमने बेसिकली पढ़ रखे हैं पहले से। तो हमें क्या करना है कि जो हमें पता है उन्हीं चीजों को यूज करना है। ज्यादा कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। इसलिए हमें जो भी फार्मूले पता है, जो भी वैल्यूज हमें याद हैं, उन्हीं को यूज करके हमें आगे बढ़ना है। हमें फैक्टराइजेशन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता था, यूज कर लिया। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं पता था, उसको यूज किया। और यहां पे हम इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से फैक्टराइज करके सॉल्व कर पाए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे, तो उनको अच्छे से सॉल्व करना है। और अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन, अगर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप इसको स्लो मोशन में भी चला सकते हैं। और अगर आपको और भी आराम से समझना, एक बार में समझ में नहीं आता है, तो आप YouTube पे हैं, आप वीडियो को रीप्ले करें, एक बार देखें, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ये लिमिट का बहुत ही बेसिक सा फंडा है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। लिमिट z टेंडिंग टू 4, जरूरी नहीं हमेशा आपको x मिले, कुछ भी मिले, वेरिएबल आप ध्यान रखिए, ये वेरिएबल है। फंक्शन आपका है √z-2 अपॉन z-4। आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 0/0 फॉर्मेट पर ही देखने को मिलेंगे। तो 0/0 फॉर्मेट को याद सॉल्व करने के लिए आपके पास जो भी मेथड है वो आपको हमेशा अप्लाई करते आना चाहिए। अब देखिए, जैसे ही आप z की जगह पे 4 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, और नीचे 4 रखेंगे तो 4 - 4 0। ये भी कौन सा फॉर्मेट है, 0/0 फॉर्मेट। तो 0/0 फॉर्मेट के लिए आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करिए, रेशनलाइजेशन करिए। अगर आपको कोई स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू पता है तो उसको आप वहां पे पुट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको अगर देखें तो ये z-2 है, z-4 है, तो ये 2 का स्क्वायर है, तो ये भी कुछ स्क्वायर टाइप का अगर बनेगा तो हमारा कुछ फायदा हो सकता है। देखते हैं क्या बनता है। लिमिट z टेंडिंग टू 4, ये तो पहले से ही फैक्टराइज दिख रहा है। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको √z का स्क्वायर लिख देते हैं, तो स्क्वायर होकर के z ही बनेगा, और ये 2 का स्क्वायर है। फैक्टराइज कर रहे हैं, बेसिक सा फंडा यूज करेंगे। तो जैसे ही √z-2 का स्क्वायर आपको यहां पे दिखता है, तो अब हम इसको a² - b² का फार्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये √z-2 तो पहले से है, तो a² - b² क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। तो ये क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, y = लिमिट z टेंडिंग टू 4 1 अपॉन √z+2। जैसे ही आप लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √z मतलब √4 का स्क्वायर 2 और ये +2, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो जो भी लिमिट के क्वेश्चन होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं,
उनको आप अगर फंडे यूज करेंगे, अगर आप टेक्निक्स यूज करेंगे तो आप उनको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो दो क्वेश्चन थे, ये किस पे हो गए? फैक्टराइजेशन पे। और मैंने जो आपको पहला क्वेश्चन कराया था वो तो एकदम बेसिक था क्वेश्चन, वहां पे आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा था। तो अब हम अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं, हमने आपको अभी तक मेनली दो मेथड पढ़ाए हैं। एक तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपको मैंने फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन पढ़ाया है। तो दो क्वेश्चन जब आपके फैक्टराइजेशन पे हो गए हैं तो अगला क्वेश्चन अब हम लेते हैं रेशनलाइजेशन का। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन थ्री माइनस रूट एक्स प्लस 9। रूट जैसे ही आपको दिखता है रेशनलाइजेशन तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो 0/0 फॉर्म में बन रहा है तो। अब देखिए, जैसे आप x की जगह 0 रखेंगे ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन यहां पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 9 क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 3 आएगा, और 3 माइनस 3 होकर के ये भी क्या बन जाएगा? 0। तो जैसे ही आपको 0/0 फॉर्म दिखा और यहां पे रूट है तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, आप उसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, अगर यहां पे माइनस है तो इसी के प्लस से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये है 3 माइनस रूट एक्स प्लस 9, तो इसको क्या करेंगे? 3 प्लस रूट एक्स प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 प्लस रूट एक्स प्लस 9 से डिवाइड करेंगे। अब अगर आप इसको a बोलते हैं और इसको b बोलते हैं तो ये a और ये भी b है, तो a माइनस बी a प्लस बी लिखा हुआ है। अभी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करके a माइनस बी a प्लस बी लिख रहे थे, अब a माइनस बी a प्लस बी को मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये क्या बन गया? लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये ऊपर वाला वैल्यू ऐसे रहने देंगे और नीचे क्या बनेगा? ये बन गया a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये जब b स्क्वायर होगा तो क्या होगा? इसका रूट हट जाएगा। अभी मैंने आपको थ्योरम बताया है कि अगर आपको ऊपर और नीचे अलग अलग मिलते हैं, मतलब आप लिमिट को हर एक के साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? लिमिट अगर जरूरत पड़ती है तो करेंगे x, इस वाले में हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, इसको रहने दीजिए, इसको अलग कर लेते हैं। 9 माइनस एक्स माइनस 9, और इसमें क्या करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस रूट एक्स प्लस 9। ऐसा कर सकते हैं, आपने थ्योरम में अभी पढ़ रखा है तो वही कर रहे हैं, ताकि आपको थ्योरम का भी रिवीजन कराते चलें। तो ये क्या बना आपका? लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन माइनस एक्स, तो x x कैंसिल होकर -1 बनेगा, और इसमें क्या बनेगा? 3 प्लस रूट 9, तो ये क्या बन गया? -1, और वो क्या बन गया? 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 6, और ये माइनस के साथ -6। यहां पे मैंने आपको वो थ्योरम भी याद दिलाया। थ्योरम कौन सा हमने यूज किया है? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू समथिंग fx इंटू gx। तो ये हम इतने पार्ट को हमने ले लिया fx और इस पार्ट को ले लिया gx, तो ये इसको हमने क्या बोला था? अगर इंटू में है तो आप इसको fx और इंटू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a gx लिख सकते हैं। इसी थ्योरम को हमने यहां पे यूज किया है, तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। जैसे हमें रूट दिखा और 0/0 फॉर्मेट दिखा तो हमें तुरंत ध्यान में आ गया कि हाँ रूट है, तो रूट हटाने के लिए सबसे आसान सा टेक्निक क्या है? रेशनलाइजेशन करना। तो हमने रेशनलाइजेशन को यूज किया और इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको आज जो हमने फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगला लेक्चर जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।